क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप फोर्स 2t आई कैप, यहाँ टी दिख रहा है आपको, 3t स्क्वायर जे कैप दिख रहा है, न्यूटन दे रखा है। ठीक है, तो आपका फोर्स है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। हमको पता चेन मोमेंट, मतलब मुझे पता करना है डेल्टा पी कितना होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए सिंस एफ इक्वल टू 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप, इतना आता है। क्लियर? इतना ओके। और ये सिंस मुझे क्या पता, मुझे पता है कि एफ इक्वल टू देखिए क्या होता है, ये होता है डीपी अपॉन डी टी होता है। ऐसे मैं उसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा, ये डीपी कितना आएगा, आएगा एफ डी टी आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए डीपी का इंटीग्रेशन ये होगा एफ डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा इतना। वही करेंगे आप। एफ की वैल्यू क्या आती है मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका आएगा 2t आई कैप 3t स्क्वायर, और ये क्या डी टी आएगा इंटीग्रेशन, कितना करेंगे। और टाइम क्या है आपका, 0 से क्या लिखा है 2 सेकंड। सिंपल सी बात है, आपको करना चाहिए इंटीग्रेशन। यहाँ से कि क्या आएगा, ये डेल्टा पी हो जाएगा। इसका ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो आपका आएगा 2, देखिए ये आएगा 2 आई कैप टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस ये आएगा 3 जे कैप टी स्क्वायर डी टी इंटू 0 से क्या आएगा 2 आएगा। हो गया इतना। आगे लिखिए डेल्टा पे कितना आएगा, अब 2 आई कैप ऐसे रहेगा, टी का पकड़ेंगे इंटीग्रेशन कितना आएगा, आएगा टी स्क्वायर बाई 2। और लेकिन ये आपका आएगा टी स्क्वायर, लिमिट क्या आएगी 0 से 2 0 आएगा 3 जे कैप, इसका क्या आएगा टी क्यूब अपान 3 आएगा। लिमिट क्या आएगी 0 से 2 आएंगी। हाँ यू कैन टेल मी कि 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इस स्ट्रिंग में बाहर निकाल देता हूँ तो इससे कट ही आएगा। अब कहेंगे देखिए यहाँ पे क्या आएगा मेरा डेल्टा पी आएगा 2 आई कैप अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। लिमिट क्या आएगी 0 से 2 3 जे कैप अपॉन 3, टी का क्यूब आएगा। लिमिट क्या आएगी 0 से 2। क्लियर? नाउ यू कैन सी 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा डेल्टा पी बराबर वेक्टर फॉर्म में है ना। ठीक है, इस तरीके से आप कहेंगे देखिए डेल्टा पे क्या आएगा, हम कहेंगे इसमें से देखिए ये आई कैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा है, लिमिट लिखी हुई है, क्या लिखी है टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर यू कैन से दिस इज कॉल्ड प्लस जे कैप। इसमें क्या है, इसमें देखिए क्यूब लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब आएगा, 0 का क्यूब आएगा। डेल्टा पी आपका कितना आएगा फाइनली, 2 का स्क्वायर देखिए 4 होता है, तो आपका आएगा 4 आई कैप प्लस 2 का 8 आएगा, तो आपका आएगा 8 जे कैप, आपका इतना आ जाएगा। तो दिस थिंग इज 0 माइनस। ठीक है, ये आ गया। अगर आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर उसने पूछा ये व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो आप वो भी पता कर सकते हैं। नाउ देखिए डेल्टा पी का मॉड ये कितना है, ये आएगा 4 का स्क्वायर, ये आएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए आप। 8 का स्क्वायर क्या आपका होता है 64 आता है, और 4 का क्या 16 आता है, √80। तो 6 तो 16 कितना 80 आ जाएगा आपका।
अब 80 अब जानते हैं, 80 आप आ गया मीट यूनिट, वैसे यूज का होगा। 80 क्या होगा, 80 हम सॉल्व कर सकते हैं, 16 × 5, तो डेल्टा पी आपका आएगा यहाँ से का मॉड, या आप जो डेल्टा पी ले सकते हैं, ये आएगा 4√5 kg/s। ये भी होगा kg/s, ठीक है, इतना आगे। ये इसका आंसर आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आगे मैं बताता हूँ इसमें, इसमें पढ़ाते हैं नाम, इसको बोलते हैं इम्पल्स बोल देते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है बेसिकली कि इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जो डेल्टा पी आता है उसी को इम्पल्स बोल देते हैं, और डेल्टा पी क्या होता है, बोलता है एफ डेल्टा टी आता है। तो यू कैन से हियर इतना, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इतना आता है। इसमें ऐसे बताएं, इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स टू द टाइम इंटरवल ऑफ फ्लाइट फोर्स, ठीक है। देखिए आई क्या होता है, डेल्टा पी आता है, ये होता है एफ डेल्टा पी होता है, ये होता है एफ डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2। इसका मैं ग्राफ दिखा सकता हूँ। देखिए जब आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें दिखता है कि भाई यहाँ से फोर्स लगा, ठीक है, ये फोर्स आपका एफ है, ठीक है, टाइम दे रखा है, तो ये T1 है, ये क्या दे रखा है T2। तो इसका पूरा एरिया होता है ना, एरिया पे, एरिया क्या होता है, हम जब एरिया निकालते हैं तो बोल देते हैं भाई एरिया किसका निकाल लो, तो आप कहोगे कि हम वीटी ग्राफ का निकाल लें एरिया। तो जब निकालते हैं वीटी ग्राफ का एरिया तो उससे आपको मिलता है चेंज इन पोजीशन, पुरानी बात है। और आप जब निकालेंगे एटी ग्राफ का एरिया तो वहां से मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ क्या आएगा, एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा कि टाइम साथ साथ फोर्स भी काम कर रहा है, तो उसका एरिया होगा आपको चेंज इन मोमेंटम, या उसको इम्पल्स बोल देते हैं। हाँ भाई ऐसा आ गया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी पर्सन, कोई सपोज मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने क्या किया, बैट्समैन ने उस बॉल को किक हिट किया अपने बैट से, तो कितनी देर तक बैट और बॉल का कांटेक्ट रहा। आपने बैट चला दिया, ठीक, लेकिन बॉल आई, बॉल बैट के कांटेक्ट में आई, फिर वो पीछे भाग जाती है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये वापस बैक कर जाती है। तो इसका मतलब कि बैट ने बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया, बॉल मान लो एफ है, और बॉल और बैट का जो कांटेक्ट है, कितनी देर तक वो आपस में टच में रहा है, वो डेल्टा टी आएगा। तो पहले फोर्स क्या बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि वो कांटेक्ट बढ़ रहा है और फिर वो चीज बैक हो रही होती, तो कांटेक्ट क्या हो रहा है, अलग हो रहा होता है। तो T1 पे कांटेक्ट स्टार्ट हो गया है और T2 पे खत्म हो गया है, दिस थिंग इज यंग।
इसके आगे आप बोल सकते हैं इसमें यूनिट ऑफ आई इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होगा। और या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं डिस्टिंग से। तो यहाँ से मैं उसको आगे यूज कर सकते हैं, इसको लिखे ध्यान से। और इसका यूनिट और भी आती है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या आएगी, देखिए न्यूटन सेकेंड, आगे बन सकता है इससे। सो बाय दिस वे यू कैन डू, आप खुद कर सकते हैं अपना काम जो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे करने के लिए, फाइंड चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स, मतलब कि दोनों का एक ही मतलब होता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि यहाँ पे फोर्स की क्या है डायरेक्शन। तो देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो जहाँ पे डेल्टा पी होगा वहीं पे आपका फोर्स आएगा। डेल्टा पी क्या आता है, चेंज आता है, तो आप बोलेंगे पी टू माइनस पी वन। अब देखिए यहाँ वही बात आ गया कि हम जब बोलेंगे पी टू माइनस पी वन, तो पी टू क्या होगा, बाद वाला, पी वन क्या होगा, पहले वाला। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डेल्टा पी कहाँ जा रहा है। डेल्टा पी के भी यहाँ पर हम आगे कुछ बोल सकते हैं, देखते ही ध्यान से इस केस में। जब आपको ऐसे बताया गया इसमें, तो आपने बोला गया कि ये देखिए डायग्राम मेरा ऐसे दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है आपको ऐसे, ऐसे वर्टिकल, ठीक है। यहाँ से बॉल आ रही है और यहाँ पे वो जा रही है। तो ये एक बॉल रखी है ऐसे, और ये बॉल वही क्या है, ये बैक कर रही है, आपको समझ में आ गया। तो इसकी वेलोसिटी आएगी, इसकी वेलोसिटी क्या वी आएगी। तो आप कहेंगे ये एंगल आपका 30 आता है, ठीक है, 30 लिखा हुआ दिखेगा आपको। और कहेंगे इसका जो मोमेंट एक होगा सामने वेलोसिटी, करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल, इसे वैसे कर देंगे कंपोनेंट इस तरीके से। दूसरे का भी दिखा सकते हैं, देखिए इसका ऐसे आ जाएगा, इसका ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा इसका। तो आप कहेंगे देखिए इसका मोमेंटम जो होगा, ठीक है, देखिए इसका ये एम भी आएगा। तो ये होगा क्या, देखिए ये 30, तो ये भी 30 होगा, देखिएगा वो 30, ये कितना होगा, ये आपका होगा एम वी साइन 30, और ये क्या है, ये आपका एम वी कॉस 30। ये कितना आएगा, देखिए 30 दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, 30 आएगा इतना। तो ये आएगा एम वी कॉस 30, और ये आएगा एम वी साइन 30 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए हियर जो पी आपका इनिशियल आएगा, इनिशियल पहले वाला, तो हम ये लिखेंगे भाई, पहले क्या था, ये दे रखा था, तो एक सामने ये एक ये नीचे, सामने मतलब कि आई क्या पाएगा, नीचे क्या, वो जे क्या पाएगा, माइनस का जे क्या पाएगा। तो आप लिखेंगे इक्वल टू इतना, यहाँ पे इक्वल टू आएगा ये, देखिए आएगा पी एक्स प्लस क्या पी वाई, कितना आएगा पी इनिशियल। पी एक्स क्या होता है, इसको मिला देंगे और लिखेंगे एम वी साइन 30, ऑडिबल। एम वी साइन 30 कितना आएगा आपका, आएगा ये आपका आएगा आई कैप, और माइनस देखिए अब क्या होगा, प्लस कर देता हूँ मैं प्लस, ठीक है। ये देखिए नीचे आ रहा है, नीचे वाला क्या होगा, ये आपका होगा जे कैप, वही माइनस का जे कैप आएगा, क्या आएगा एम वी कॉस 30,
माइनस का जे कैप। सबको समझ आ रहा है इतना? बताइए, मैंने जो यहाँ पे किया मोमेंटम निकाला है पी इनिशियल, वो मेरा इतना आ गया। तो आपको जो आएगा पी इनिशियल आएगा सही सही में आएगा, वो आएगा एम बी साइन 30 आई कैप और माइनस का एम वी कॉस 30, ये क्या आएगा जे कैप। आगे इतना। व्हाट इज पी फाइनल? फाइनल कितना आता है, मतलब कि बाद में क्या होगा, बाद में कि इसका आ जाएगा, ये आपका आएगा पी एक्स प्लस पी वाई। तो कितना आपका आएगा पी फाइनल। पी एक्स क्या होता है, देखिए पी एक्स इसमें कौन है बताइए, इधर क्या होगा, और ये पीछे आ रहा है ना, पीछे आ रहा तो ये आपका ये होगा माइनस, ये आपका आएगा एम वी साइन 30 माइनस का आई कैप और एम वी कॉस 30 माइनस का जे कैप। ठीक है, ये आपको शायद कट रहा होगा तो हम इसमें नीचे लिख देते हैं इसको, प्लस एम वी कॉस 30 माइनस का जे कैप। ठीक है, इतना आगे इसको लिखेंगे ठीक से। पी एफ कितना आएगा देखिए, आएगा एम माइनस का एम बी साइन 30 आई कैप माइनस का एम बी कॉस 30 जे कैप। इतना आ गया। इज इट क्लियर? अगर डेल्टा पी निकालना है तो आपको पी इनिशियल और पी फाइनल पता करना पड़ेगा। फिर जब उसका अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा भाई कि यही मेरा आंसर होगा। तो यू कैन से दिस थिंग, इतना होने के बाद में जी सर। देखिए, ये दोनों आने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा, डेल्टा पी आएगा, डेल्टा पी आएगा पी फाइनल मैच पी इनिशियल, ये आपका देखिएगा, आपको समझ रही है, इतना आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा पी कितना आएगा देखिए, व्हाट इज पी फाइनल, आपका ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल्टा पी माइनस का एम बी, क्या लिखा है आपका साइन 30 आई कैप माइनस माइनस क्या होगा, पी एफ पी आई क्या होगा, ये आएगा, क्या आएगा माइनस का एम बी साइन 30 आई कैप। ठीक है, अब देखिए इसमें साइन चेंज चेंज होगा, निगेटिव ना, तो आपको प्लस आ जाएगा एम बी कॉस 30 जे कैप। अब मुझे ध्यान से देखिए, बताइए कौन कैंसिल होगा, बताइए कौन कैंसिल होगा इसमें से, ऐसा कोई दिख रहा है आपको जो कैंसिल होगा, बोलो बच्चा। एम वी कॉस 30 जे कैप। हाँ वेरी गुड, आपका एम बी कॉस 30 जे कैप कैंसिल होगा क्योंकि प्लस एक माइनस है, और जो दूसरा वाला कैंसिल नहीं होगा। तो यू कैन से कि भाई ये और ये चला गया, ठीक है, बचा क्या, ये और ये बचा, दोनों मिल जाएंगे, तो डेल्टा पी आपका आएगा यहाँ से माइनस का 2 MB साइन 30 आई कैप। ठीक है, इतना मेरा आंसर आ चुका है। हम इसको लिखेंगे किसके आगे कि डेल्टा पी जो मेरा आता है माइनस का 2 MB साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है आई कैप, 2 से 2 करिए, क्या माइनस का MB जे कैप। ठीक है, डेल्टा पी का मॉड कितना आएगा देखिए, अगर उसका करेंगे मॉड, मॉड क्या होगा, सिंपल सा इसका जे के बढ़ा देंगे, तो ये आपका सर वो 2 MB है। होगा ना। हाँ ये आपका आई कैप आएगा, आई कैप आएगा, आई कैप हट जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 2 MB। ठीक है, अब देखिए जो इसमें लिखा है यहाँ पे
आपको लिखा ना यहाँ पे एम बी आई कैप लिखा हुआ है, माइनस आई कैप होगा। तो देखिए जहां पे डेल्टा पी होता है वहीं पे फोर्स आता है। तो मैं कहूँगा भाई डेल्टा पी कहाँ पे दे, डेल्टा पी में लिखा हुआ माइनस का आई कैप, पीछे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मैंने। माइनस आई कैप क्या होगा, ऊपर नहीं नीचे, ठीक है। तो आप ऐसे 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 बोलेंगे। सो फोर्स will be in the direction of माइनस एक्स एक्सिस, इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसा सर वो 2 MV कैसे आया? जुड़ गया ना बेटा, देखिए ये और ये जुड़ गया ना, दोनों एक ही दिख रहा है आपको, ये एक ये लिखा है यहाँ पे और एक ये लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, दोनों एक ही है ना, तो डबल हो गया। करना क्या, यस सर। अब ये अब समय पूरा आ चुका है। अब मैं दूसरा करूंगा, दूसरा क्वेश्चन करूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका, दे रखा है हॉरिजॉन्टल दे रखा है। तो उसको मैं ऐसे बता दूंगा कि ये ऐसे डायग्राम बनाए इस तरीके से। सेकंड नंबर में आप कहेंगे यहाँ पे कि ये ऐसे बनाए सरफेस, आपको दिख रहा होगा। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से क्या चले गए, ऐसे दिखेगा आपको ये। तो जब आप आए हैं यहाँ से इस तरीके से, तो ये आपके वेलोसिटी और ये आपकी एक और वेलोसिटी जो कि यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। कितना है इसका, ये देखिए यहाँ पर भी इसका एम भी आएगा, ये अगर आपको देखा 60 दे रखा है, 60, और ये आपका एम भी आएगा। तो आप करेंगे एक एक बढ़ेगा, आप ये कर देंगे, ये भी 60 आएगा ना, ये इसका भी एक सामने आएगा, एक ऊपर आ जाएगा, ये भी 60 आपका आ जाएगा, ये एम भी आएगा। बताइए ये कितना आएगा यहाँ पे, इसका क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस केस में, पहले वाले का, इस पहले वाले का जब आप लिखेंगे कंपोनेंट ये वाले, ये कितना आएगा बोलो जल्दी से, बोलिए कौन बताएगा। MV cos 60 डिग्री। हाँ एम बी कॉस 60, और यहाँ पे आएगा क्या, आई कैप आएगा कि प्लस आई माइनस आई कैप आएगा, क्या आएगा इस वाले में, प्लस आई ठीक है। प्लस आई कैप है। और ये आपको देखिए नीचे भाग रहा है, तो नीचे वाला क्या है, ये माइनस का जी आ जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए हमारा जो आंसर आएगा, अगर ये आ रहा है एम बी कॉस 60 और ये आपका आ रहा है एम बी साइन 60, ये भी आएगा एम बी कॉस 60, ये क्या आएगा साइन 60, ये आपका एम बी आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल आफ्टर कोलिजन। तो आप कहेंगे यहाँ पे हियर जो आपका आएगा पी इनिशियल आएगा, वो कितना आएगा, ये आपका आएगा एम बी कॉस 60 आई कैप और प्लस एम बी साइन 60, आएगा ना माइनस का जे कैप आएगा। देखिए माइनस जे कैप क्या है, ये पीछे आएगा निगेटिव आ जाएगा। तो जो आपका आएगा पी इनिशियल जो आपको दिखेगा यहाँ पे, वो आएगा एम बी कॉस 60 आई कैप एम बी साइन 60 जे कैप आएगा, ठीक है, ये आ गया। एंड व्हाट इज पी फाइनल, देखिए फाइनल क्या होता है, फाइनल होता है ये दोनों होते हैं। तो ये आपका जाएगा एम बी कॉस 60 आई कैप, जाएगा एम बी साइन 60 जे कैप आएगा, ऊपर आ रहा है ना, दोनों आ गए। सो डेल्टा पी क्या आता है, देखिए डेल्टा पी होता है पी एफ माइनस पी आई, होता है ना इतना। तो डेल्टा पी आपको यहां से आ जाएगा, व्हाट इज पी एफ, ये लिखा है इतना बड़ा सा एम बी कॉस 60
आई कैप प्लस एम वी साइन 60 जे कैप माइनस माइनस का ये लगाना पड़ेगा। क्या करें इसमें, माइनस टू साइन चेंज होंगे। एम बी कितना आता है ये cos 60 आई कैप, और ये आपको प्लस आएगा एम बी साइन 60 जे कैप। ठीक है, इसमें क्या कटेगा बताओ भाई, इसमें क्या कटेगा, कौन जाएगा कौन बचेगा? माइनस एम वी कॉस 60 आई कैप ये कटेगा। ये और ये कट गया ना, दिख रहा है सबको ये। अब बचा क्या, ये बचा, दोनों तो आपको दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो 2 आ जाएगा, 2 MB साइन 60 जे कैप। और साइन 60 क्या होता है, ये आपको आता है, ये कितना आपका आता है, ये आपका आता है साइन 60 का क्या, √3/2 आता है। आप कहेंगे जो देखिए जो √3/2 आपका आएगा इसमें। ठीक, ये आएगा 2 MB, ये आएगा √3/2 जे कैप। तो यहाँ से डेल्टा पी कितना आएगा देखिए, 2 कट गया, तो आपका आएगा √3। MB जे कैप, क्लियर, इतना आपका रहेगा, ये इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पर आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है, यहाँ क्या डिफरेंट आ रहा है, समझे आप ये? डेल्टा पे यहाँ पे MB आएगा, ठीक है, यहाँ क्या √3 MB आ जाएगा। और इसको लिखेंगे आगे जा करके कि इसका क्या होता है, इसके आगे मुझे आपको बताने पड़ेंगे आज की डेट में कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल एप्लीकेशन आते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके जो आते हैं आपके एप्लीकेशंस, ठीक है, यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, आपने कभी वो खेला होगा क्रिकेट मैच, सबने खेला होगा, जानते होंगे। क्रिकेट मैच में क्या होता है, जैसे कोई बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया, अब बॉल जा रही है ऊपर और किसी फील्डर ने उसको कैच कर लिया, ठीक है। जब वो फील्डर कैच कर रहा होता है तो वो अब बॉल और अपने हाथ के कांटेक्ट को पीछे ले रहा होता है धीमे धीमे। इज इट क्लियर, सबको पता है ऐसा? जैसे आप सपोज आप फील्डर होंगे, आप फील्डिंग कर रहे होंगे, आपने कभी ना कभी कैच लिया ही होगा, उसमें कैच कर लिया आपने, तो होता क्या है इसमें कि जब आप उस बॉल को कैच कर रहे होते हो तो बॉल हाथ में आने के बाद अपना हाथ पीछे कर रहे होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रही बात है, बताइए। हेलो, सो मेरी आवाज सब, हाँ। सो वहाँ पी फाइनल जो है ना, पी इनिशियल जो है ना, वहाँ बीच में माइनस साइन है, आपने नीचे प्लस दिया है। मीन्स पी इनिशियल एम वी कॉस 60 आई कैप माइनस एम वी साइन 60 जे कैप, और नीचे तो ये डेल्टा पी में करते हुए ये सब वहां पे प्लस दिया है। तो ये कितना होगा, ये आपका होगा माइनस, ठीक है।
नहीं सर, नेक्स्ट वाला माइनस होगा, वो इनिशियल। अब ठीक है। यस सर। अब दोनों लोग मिल गए क्या आंसर तो वही आ गया ना, 2 MB sin 60। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को बताइए ध्यान से जो पूछ रहा हूँ मैं। क्या आप सबने कभी ना कभी सर सर मैच खेला है? हाँ बोलिए। सर वो -MV60J। लास्ट वाला हाँ सर। -MV sin ये 60J। सर वो माइनस और इनिशियल सर वाले उसमें में। जे कैप कटेगा, आई कैप नहीं। पी सर इनिशियल डेल्टा पी वाले का स्टेप में, डेल्टा पी वाले स्टेप में। MB cos 60 प्लस MB sin 60 और माइनस का M और ये प्लस cos 60 जो कर आएंगे। सही तो क्या है मैंने, इसमें गलत क्या है? नो सर, इनिशियल में बीच में माइनस साइन है ऊपर सॉल्व करते वक्त, और नीचे डेल्टा फाइंड करते वक्त आपने प्लस साइन लिया है। हाँ क्योंकि आप जब माइनस इस पे अटैक करेंगे, इसमें माइनस अटैक करेंगे तो माइनस से ये माइनस होगा, ये प्लस बन जाएगा ना। अगर आप इस पे लिखेंगे माइनस साइन, आपको बाहर लिख दिया आपने माइनस साइन, माइनस साइन से क्या होगा, जैसे माइनस आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो वो इसे करेगा माइनस, इसे प्लस कर देगा, इसलिए प्लस लिखा गया है। समझे ओके आप? ये सर। जब ब्रैकेट भाई माइनस लगा रहे हैं उसमें तो माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो जब इस माइनस अटैक करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो दो cos 60 कट जाएंगे पर साइन से जुड़ जाएंगे ना, इतना आ जाएगा आपको। ये सही लिखा है मैंने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा? यस सबको सर। समझ आ गया? अब यस मेरी बात सर। सुनिए ध्यान से। अब जो मैं आपसे Yes. बातें कर रहा हूँ कि यार भाई क्रिकेट मैच खेला होगा, आपने सबने ये खेला है ना क्रिकेट क्रिकेट मैच? नहीं खेला है? क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं आप लोग क्रिकेट? यस सर। यस सर। लड़के लड़कियां सब कभी ना कभी आपने क्रिकेट खेला ही होगा, ठीक है? तो उसमें क्या लिखा रहता है उसमें कि जब आप देखते हैं, अगर खेला नहीं तो देखा तो होगा ही मूवीज वगैरह में या फिर टीवी में या फिर कोई मैच आ रहा होता है, तो उसमें होता है भाई फील्डर होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, ये सब चल रहा होता है उसमें। तो अगर बॉलर किसी सॉरी बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है कि उसने मारा भाई छक्का जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बाउंड्री पे किसी फील्डर ने उसको कैच कर लिया, अब कहेगा छक्का, तुम तो आउट हो गए। तो जब वो फील्डर कैच कर रहा होता है तो बॉल जब उसके हाथ में आती है तो वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है। इज इट क्लियर? ये आपने रियलाइज किया है कभी? आप खुद अगर फील्डर होते अब क्या करते, बॉल तो भाई मोटी होती है, कॉर की होती है या फिर लेदर की होती है, वो बहुत भारी होती है। तो अगर वो हमारे हाथ में आने वाली है काफी स्पीड से तो हम लोग अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं लेकिन हाथ पीछे कर लेते हैं। इसीलिए और जो जो आपका होता है, जैसे जो विकेट कीपर होता है जो पीछे खड़ा होता है, उसको ग्लव्स ही दे दिया जाते हैं बड़े बड़े से, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज खड़ा होता है, मतलब बैट्समैन के ठीक पीछे खड़ा होता है। तो वहां पे क्या होता है कि बॉल बहुत स्पीड से उसके पास आ रही होती है अगर बैट्समैन ने छोड़ दिया तो, ठीक है? और उसको और उस विकेट कीपर को उस बॉल को पकड़ना पड़ता है, तुरंत ही पकड़ना पड़ता है। और इतनी ज्यादा स्पीड से जब बॉल आती है तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो आपको स्पेशली ग्लव्स ही दिए जाते हैं बड़े बड़े से, देखा होगा अपने विकेट कीपर को अलग से ग्लव्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं, क्योंकि उसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बॉल तुरंत पकड़ना होता है। और जो फील्डर होता है वो क्या, वो तो दूर खड़ा होता है, हो सकता है कि वो बॉल पकड़े लेकिन वो देर में पकड़ेगा और उसको टाइम लग सकता है। तो जब कोई फील्डर किसी बॉल को कैच कर रहा होता है तो अपने हाथ को धीमे धीमे पीछे कर रहा होता है। तो पीछे करने से होता क्या है, उसको चोट कम लगेगी। ठीक है, चोट कम कैसे लगी, मतलब क्या हुआ, देखिए बॉल जो है जैसे ही आपके हाथ में आएगी और वो आपके हाथ में कैच होकर रुक जाएगी, इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, जीरो हो गया, बॉल तो रुक चुकी है। अगर वेलोसिटी रुक चुकी है, मोमेंटम भी खत्म हो चुका होगा। तो जितनी स्पीड से बॉल आ रही थी उसका बहुत बड़ा मोमेंटम था, लेकिन आपने उसको जीरो कर दिया मोमेंटम को, मतलब अपना फोर्स लगा करके, ठीक है? तो आपका फोर्स बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर अगर फोर्स बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे हाथ को बहुत ज्यादा चोट दे सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक काम करो, फोर्स बड़ा मत करो, फोर्स को छोटा ही रखो ताकि हाथ में चोट कम लगे, टाइम को बड़ा कर दो, टाइम ऑफ कैचिंग जो आपका कम आ जाता है।
तो जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अभी लिखा था ना आपने डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी लिखा था आपने पीछे, डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी लिखाया था मैंने, ठीक है। तो डेल्टा पी तो वही आएगा, एफ डेल्टा टी में आप किसी एक को छोटा कर दो तो दूसरा अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने टाइम को बड़ा कर दिया डेल्टा टी को। डेल्टा टी जितना बड़ा होता है फोर्स उतना ही छोटा होता है, और फोर्स जितना छोटा होता है हमारे हाथ में उतनी ही कम चोट आती है कैच करते समय। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन क्या बोलता है हमको, सेकंड लॉ, कि भाई टाइम स्लैब अगर आप बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। डेल्टा पी वही रहेगा, डेल्टा पी में कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम के बढ़ने से फोर्स बहुत कम हो जाएगा और हमको चोट कम लगेगी। और इसका सबसे, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल दिखाते भाई, कोई फील्डर बॉल को कैच कर रहा होता है तो सिंपल सी बात है कि फोर्स कम लगे, इसके लिए वो टाइम को बड़ा कर देता है। वो अपने हाथ को, बॉल आते ही अपने हाथ को पीछे कर रहा होता है। जो पीछे करेगा तो क्या हुआ, उसके हाथ और बॉल का जो कांटेक्ट टाइम वो बढ़ जाएगा। एकदम सुनता उसकी बॉल उसके हाथ में जाएगी, वो उसने कैच किया, उसने हाथ में पीछे कर लिया। तो अगर डेल्टा टी उसने बढ़ा दिया है तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, मतलब साफ साफ है उसको चोट कम लगेगी हाथ, ठीक है। ये इसका होता है। आपने उनको देखा होगा किसी को, मेरी बात समझ में आ गई आप बच्चों को सबको, बताइए, इज इट क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रही है? यस यस। मतलब आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? ऐसा आप कभी देखा होगा या सुना होगा या फिर खुद किया भी होगा? इज इट क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बताइए। यस सर। अ प्लेयर catches a ball in his hand, then while catching the ball he put down his hands slowly. By this way, he increases the contact time of ball with hands. So force very small, ठीक है। कैच करेंगे बॉल को अपने, ठीक है। आपको देखिएगा बॉल कैच कर लिया, बॉल क्या कर रहा है, वो धीमे धीमे नीचे आ रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अपने हाथ को नीचे करेगा धीमे धीमे,
टाइम बड़ा कर देगा, और टाइम बड़ा करने से क्या होगा, टाइम बड़ा करने से क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा तो आपका फोर्स कम हो जाएगा।